नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका साधना मौर्य मैडम आपके लिए पूरक पठन ए सखी कक्षा 9वीं रचनाकार है अमीर खुसरो। उनका सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश। उनका मृत्यु हुआ है 1325। परिचय अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और पारसी एक साथ लिखा था। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उनका जो नाम है वो नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उनके प्रमुख कृतियाँ हैं तोहफात-ए-सिगर, वसूतल हयात, गुरातल कमा, नेहातल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कहे मुकरिया, दुसुखने, डोक्सले, अनमोलिया, उलटबासिया आदि उनके प्रमुख कृतियाँ हैं। ये पद्य संबंध देखते हैं। ये मुकरिया है। ये जो मुकरिया का रूप ऐसा होता है जो एक विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है और ऐसा प्रश्न होता है वो मनोरंजन का रूप होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो उत्तर देना होता है वो बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना और बुद्धि चातुर्य के साथ साथ अपने मनोरंजन और बड़े ही रोचक ढंग से प्रश्नों का उत्तर भी देना है, यानी हमारा बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो के इन मुकरियों के लिए माध्यम से अपने विशेष शैली में उन्होंने पहेलियाँ या उनके उत्तर दिए हैं। पहेली के साथ साथ उन्होंने पहेली भी पूछा है और पहेलियों के साथ साथ हमारे सामने उन्होंने उनके उत्तर भी दिए हैं। देखते हैं पहेलियों की तरफ, चलते हैं हम। पहेलियाँ। रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, भोर भये घर उठी जावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो नायिका अपनी सखी से कहती है, रात के समय वो मेरे पास आता है और सुबह उठकर अपने घर चला जाता है ना सबसे न्यारा। तो उसकी सखी पूछती है, अरे वो तो तेरे साजन होंगे। तो नायिका जवाब देती है, नहीं रे, वो मेरे साजन नहीं, वो तो तारा है जो रात के समय आता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। वो तो तारा है ना, मेरे साजन है। वो आवे तब शादी होवे, वो आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, मीठे लागे बाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। नायिका अपने सखी से पूछती है कि वो आने के बाद ही शादी होती है। उस दिन दूसरा कोई भी काम नहीं होता, कोई किसी काम से नहीं पूछता, उसके स्वर कानों में बहुत मीठे लगते हैं। तो नायिका की सखी उससे पूछती है, अरे वो तो साजन होंगे। तो नायिका उसके उत्तर देती है, नहीं रे, वो साजन नहीं, वो तो ढोल है, ढोल बजते ही शादी है। ऐसा महसूस होता है जिस घर में ढोल बजता है उस घर में सिर्फ शादी होती है, दूसरा कोई भी काम नहीं होता। जब मैं मांगू तब जल भरी लावे, जब मैं मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो नायिका अपने सखी से बोलती है, जब मैं उससे मांगती हूँ तो पानी भर कर लाता है, जब मैं उससे मांगती हूँ तो वो पानी भर कर लाता है, मेरी मन की गर्मी को बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत ही छोटा है। तो उसकी सखी पूछती है, सखी क्या तेरी वो साजन है। नायिका जवाब देती है, नहीं रे, वो साजन नहीं, वो तो सिर्फ एक छोटा सा लोटा है जो लोटे से पानी भरकर मेरी तपन को, मेरे मन की प्यास को वो बुझाता है, वो तो सिर्फ लोटा है। बेर बेर सोवत जगावे ना जागू तो काटी खावे, बेर बेर सोवत जगावे ना जागू तो काटी खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी ना मक्खी।
तो नायिका कहती है, बार बार मुझे सोते हुए वो जगाता है, यदि मैं नहीं जागती तो वो मुझे काटता है, इससे मैं बहुत ही व्याकुल हो जाती है, आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उससे पूछती है, सखी क्या वे तेरे साजन होंगे? तो नायिका जवाब देती है, नहीं रे, वो मेरे साजन नहीं, वो तो मक्खी है जो बार बार मेरे आगे पीछे घूम घूम करके मुझे सोते हुए जगाती है। ना मैं जगाती ना मैं जागती तो मुझे काट खाती है, वो तो मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, गुणवत बहुत है चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन न सखी तोता। नायिका कहती है, उसका रंग बहुत ही सुंदर है, वो रंगीला है, बहुत गुणी है और चमकदार रंग वाला है, वो बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। सखी उससे पूछती है, क्या तेरे साजन है? सुनकर वो जवाब देती है, नहीं रे, वो साजन नहीं, वो तो तोता है जो हमेशा मीठू मीठू बोलकर मन को उसकी बोल मन में बहुत अच्छे लगते हैं, मन को वो भाता है। अर्धनिशा वो आवे, भुवन सुंदरता बैरन कवि कौन, निरखत ही मन भावो, आनंद क्यों सखी साजन ना सखी चन। तो नायिका कहती है, मेरे घर में आधी रात को वो आता है, वो इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई एक कवि भी नहीं कर सकता, उससे देखते ही मेरा हृदय पानी से उठ जाता है। उसकी सखी कहती है, सखी ये तेरे साजन होंगे? तो वो जवाब देती है, नहीं रे, ये साजन नहीं, वो तो चंद्रमा है, उसका सौंदर्य कोई भी नहीं लिख सकता, इतना सुंदर है, वो सिर्फ रात को दिखाई देता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखियों से छिन होत न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। नायिका कहती है, उससे आँखों की हमेशा रुद्धि होती है, आँखों में एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं होता, होठों पर मेरे मन को प्रसन्न रखता है, आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तो सखी बोलती है, हाँ, ये सिर्फ कौन हो सकता है? ये तो तुम्हारे साजन हो सकते हैं। तो वो नायिका कहती है, नहीं रे, वो साजन नहीं, वो तो अंजन है, जो सदा मेरे आँखों का बड़ा होने का, मेरे आँखों से कभी नहीं हटता, वो मेरे क्या है? काजल है, अंजन है। जीवन सब जग जासो कहे, ना बिन नेक न धीरज रहे, हर एक छीनक में हीर की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। सखी कहती है कि जीवन का सब जग जासो कहे, नायिका कहती है सब लोग कहते हैं कि जीवन उसी के कारण है, उसके बिना जीवन नहीं है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय को कष्ट दूर कर देता है। तो सखी उससे पूछती है, सखी बोलती है, क्या वे साजन ही होंगे? तो नायिका उसको जवाब देती है, नहीं सखी, वो साजन नहीं, वो तो पानी है, जिसके पीने से मन की ठंडक बुझ जाती है, जिसको कहते हैं जल ही जीवन है, उसके बिना जीवन नहीं हो सकता। बिन आए सभी सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका कहती है, जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं, वह आ जाता है तो शरीर सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, उसे छाती से लगाने पर हृदय भी शीतल हो जाता है,
उसकी सखी उससे पूछती है, हाँ यही तो साजन होंगे। तो नायिका बोलती है, नहीं रे, वो साजन नहीं, वो तो एक पत्र है। पत्र आने से सब कुछ मैं भूल जाती हूँ और पत्र देखते ही मैं सब कुछ आनंद महसूस करती हूँ। इसी प्रकार अमीर खुसरो ने मुकरियों के ये पहेलियों का ही एक मनोरंजन है। उनका उद्देश्य सिर्फ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पाठ में भी अमीर खुसरो ने 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की है हमारे सामने। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का हमें सिर्फ भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से इसके सब उत्तर देती है और इससे हमारे मन में कुतूहल निर्माण होता है कि उत्तर होता है अलग, प्रश्न होता है अलग। इसी प्रकार ये मुकरियाँ यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।